दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आशा करते हैं आपके और आपके परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। आज हम फिर से आए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज का जो मैं बता रही हूँ आपको, बाबा खाटू श्याम जी की असली सच्चाई से वैज्ञानिक भी हैरान है। तो वो कौन सी सच्चाई है, आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं वीडियो। मित्रों, एक तरफ जहां हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ ज्ञान के भंडार से भरा पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें कई ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सुनकर लोग अचंभित रह जाते हैं। उन्हीं में से एक है खाटू श्याम जी की कथा। इससे जुड़े रहस्य आज भी एक पहेली है। तो चलिए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में आज के इस हमारे खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत महाकाव्य का एक प्रमुख पात्र था जिसका नाम बर्बरीक था, जो भीम का पोता अर्थात घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। उसने ये सारी युद्ध कलाएं अपनी माता से सीखी थी। बर्बरीक भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अचूक बाण दिए थे, जिसके आगे बड़ी से बड़ी शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। और इसी वजह से बर्बरीक 3 वाणधारी के नाम से भी विख्यात था। इतना ही नहीं मित्रों, अग्निदेव ने भी बर्बरीक को एक दिव्य तीर दिया था, जिससे वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को यह ज्ञात हो गया कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो उसके अंदर यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखे, और उसने अपनी मां को वचन दिया कि वो युद्ध में सहभागी होना चाहता है तथा वो उस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा जो हार के करीब होगी। इसके बाद बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर श्री कृष्ण भगवान, जिनकी लीला अपरंपार है, उनको ये पता चल गया और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रास्ते में रोका ताकि वो उसकी शक्ति का मूल्यांकन कर सकें। उन्होंने बर्बरीक को उकसाते हुए कहा कि बर्बरीक, ये बताओ कि तुम सिर्फ 3 बाण के दम पर युद्ध कैसे लड़ोगे। बर्बरीक ने उत्तर देते हुए कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए पर्याप्त है और वो वापस अपने तरकश में लौट आएगा। आगे अपनी बात को रखते हुए बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाले सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए गए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर उसने यह बताया कि वह एक तीर से तबाही और एक तीर से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस दिव्य और अद्भुत शक्ति के बारे में पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की शक्ति का नमूना देखना चाहा और कहा कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में भेद देगा तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरीक, जो कि एक महान योद्धा था, उसने श्री कृष्ण की यह चुनौती सहर्ष स्वीकार कर ली तथा तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर ली। तब श्री कृष्ण ने माया रचते हुए बर्बरीक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उसी छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपका पैर भेद देगा। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पैर वहां से हटाया, उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठी हो गईं और आपस में बंध गईं। तब श्री कृष्ण यह जान गए कि बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में श्री कृष्ण अगर पांडव भाइयों को अलग कर दें और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। वहीं कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा।
श्री कृष्ण को अब ये बात समझ आने लगी थी कि अगर बर्बरीक इस महायुद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना विजयी नहीं हो पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की इस विरली और विचित्र मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर उसने ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। बर्बरीक के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन कराए और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय को बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। ये घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा मान ली और उसका सिर अलग करने के बाद उसके सिर को एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। उसी जगह से बर्बरीक के सिर ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा था। युद्ध खत्म होने के पश्चात विजयी हुई पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना प्रारंभ कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। तब बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वो सिर बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें कि सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो ये थी खाटू श्याम की वो पौराणिक कथा। तो मित्रों कैसा लगा? फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पर स्थापित किया गया था। ये राजस्थान में खाटू गांव में हुआ था। मतलब वहाँ पे गौ माता है, वो किस भगवान की लीला थी? किस भगवान ने मतलब वहीं भेजा कि गौ ने। पूरी कथा बार्बिक पे ही थी, क्योंकि बार्बिक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। उनको उन्होंने शंकर भगवान की वो तपस्या करते थे, तो उनको वरदान मिला था। वो 3 बार से, पहले बार से वो विनाश कर सकते थे, दूसरे बार से वो उसकी सुरक्षा भी कर सकते थे। तो वो जब पांडव और कौरव की लड़ाई हुई तो उन्होंने अपनी माँ से बोला कि मुझे जो हारेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। तो फिर श्री कृष्ण जी को ये पता चला तो उन्होंने उनको रोकना चाहा, क्योंकि जो हारेगा फिर अब उसकी तरफ से वो लड़ेंगे, फिर अगर कौरव हारे तो उसकी तरफ से लड़ेंगे, अगर पांडव हारेंगे तो उनकी तरफ से लड़ेंगे, तो फिर विजय तो कोई नहीं हो पाएगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे, बचेंगे वही। तो फिर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने लगी, उनके सिर। वही तो फिर बाद में उन्होंने दान में सिर मांगा, तो वो बोले कि पहले आप अपना असली रूप दिखाओ, आप वो कौन, क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में उनके सामने गए थे। तो शंकर भगवान फिर भी वो उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। उनकी एक इच्छा थी कि मैं जो युद्ध होगा वो मैं देखूंगा। फिर उनको एक पर्वत पे उनके सर को रखे और युद्ध देखे। फिर युद्ध के बाद पांडव एक दूसरे में लड़ने लगे कि किसकी वजह से युद्ध जीते हम लोग। तो उन्होंने बाल्मीकि ने बताया कि श्री कृष्ण की वजह से, क्योंकि धर्म की ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है। युद्ध के बाद फिर वही इनकी जो मुंडी थी वो एक नदी में श्री कृष्ण जी ने बहाया। वो बहते बहते वहीं पे जाके लगा हुआ था। राजस्थान के खाटू गांव में वहीं पे स्थापित किया गया था। तो एक पंडित ने उसकी पहले पूजा की, फिर उन्होंने वो इंतजार कर रहे थे कुछ चमत्कार और फिर वहाँ के राजा ने उनके यहाँ सपने में आया कि मुझे एक मंदिर बनाने का। तो वही फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पे वो स्थापित हुआ था।
तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।